आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य के वीडियोज की सीरीज में यहाँ हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल पर होने वाले कार्य में आने वाली प्रॉब्लम। जैसे शिक्षा पोर्टल पर आप किसी छात्र को टीसी इशू करना चाहते हैं, छात्र वन में आप करना चाहते हैं, तो एक मैसेज आ जाता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसका क्या निराकरण है, क्यों यह मैसेज आता है? तो इसके लिए आपको शिक्षा पोर्टल पर कार्य करने के लिए किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेते हैं शिक्षा पोर्टल। जैसे ही आप शिक्षा पोर्टल सर्च करते हैं तो वह ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देता है लॉगिन। क्योंकि शिक्षा पोर्टल पर कार्य करने हेतु इसे लॉगिन करना होता है। लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही लॉगिन पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करना होता है। लॉगिन पेज पर शिक्षक की यूज़र आईडी पासवर्ड लिखकर इसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड वही होता है जो शिक्षा मित्र पर आप यूज करते हैं। कैप्चा लिखकर इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के पश्चात अगला पेज ओपन होगा। शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है। अब हम छात्र को अनमैप करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हम छात्र को अनमैप करने हेतु क्लिक करते हैं अनबॉक्सेज में से विभिन्न बॉक्सेज जो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एडमिशन मैनेजमेंट हमें क्लिक करना होगा। एडमिशन मैनेजमेंट को क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस जो शो होते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है टीसी मैनेजमेंट का। यहाँ जो ऑप्शंस अभी ओपन होने वाले हैं, यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट है। यहाँ से हम छात्र को मैप कर सकते हैं और टीसी मैनेजमेंट से छात्र को अनमैप कर सकते हैं। छात्र को अनमैप करने हेतु टीसी मैनेजमेंट को क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर नया ऑप्शन ओपन होता है रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल एडमिशन। इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है और स्टूडेंट की समग्र आईडी यहाँ लिखनी होती है जिसे हम अनमैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छात्र की आप समग्र आईडी लिखें और गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर दें। तो आगे छात्र की जानकारी ओपन होगी, वहाँ से हम छात्र को अनमैप कर सकते हैं। छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर हमने फिल कर दी है जिस छात्र को हम अनमैप करना चाहते हैं, और गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ सत्र भी आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर समग्र आईडी लिखनी होती है उस छात्र की जिसे हम अनमैप करना चाहते हैं। समग्र आईडी लिखने के पश्चात गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तब यहाँ पर हमें मैसेज प्राप्त होता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब यदि यह रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैसेज प्राप्त होता है तो इसका अर्थ होता है कि छात्र हमारे विद्यालय में मैप नहीं है। जब छात्र मैप नहीं होता तभी यह मैसेज यहाँ पर शो होता है। जबकि कुछ साथियों के कमेंट प्राप्त हुए हैं कि छात्र उनके विद्यालय में मैप है, फिर भी यह मैसेज शो हो रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आप इसके लिए शाला की रोल लिस्ट ज़रूर चेक करें। रोल लिस्ट में छात्र मैप दिखाई दे रहा है या नहीं, तो इसे हम क्लोज करते हैं और रोल लिस्ट को यहाँ पर ओपन करते हैं। रोल लिस्ट में आप इस छात्र को चेक कर लें कि यह छात्र रोल लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करें जिस भी क्लास का छात्र है। जैसे हम कक्षा 7 के छात्र देख लेते हैं, 7 सेलेक्ट किया, व्यू एनरोल्ड पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। तो यहाँ छात्र का मिलान अवश्य कर लें कि इस रोल लिस्ट में छात्र का नाम समग्र आईडी है या नहीं। यदि छात्र की समग्र आईडी है, छात्र मैप है, तो क्या कारण हो सकता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का? इसके लिए कुछ साथियों कमेंट आए थे कि उनके द्वारा छात्र को गलत कक्षा में मैप कर दिया गया है। तो या मैप कर दिया गया है तो हो सकता है पोर्टल द्वारा जानकारी अभी अपडेट ना की गई हो। थोड़ा आप वेट कर लें। वेट करने के पश्चात कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें छात्र को अनमैप करने का, क्योंकि पोर्टल कभी कभी जानकारी अपडेट करने में विलम्ब कर देता है और छात्र की जानकारी अपडेट नहीं हो पाती। वैसे कुछ छात्रों को हम मैप करते हैं और यदि छात्र रोल लिस्ट में आ जाता है और उसके पश्चात यदि हम तुरंत भी टीसी इशू करना चाहें छात्र को तो टीसी इशू हो जाती है। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर पोर्टल द्वारा विलम्ब भी कर दिया जाता है और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं कि जब हम छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैसेज ओपन होता है या शो होता है, क्योंकि टीसी प्रदान करने का छात्र को अनमैप करने का यही ऑप्शन है। इसके अलावा और किसी ऑप्शन से आप छात्र को अनमैप नहीं कर सकते। और यदि यहाँ पर टीसी मैनेजमेंट में छात्र का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन जो होता है प्रिंट टीसी का, तो वहाँ पर भी छात्र का रिकॉर्ड नॉट फाउंड ही आता है। तो अभी आप थोड़ा वेट करें। पोर्टल द्वारा जानकारी अपडेट करने के पश्चात आप पुनः प्रयास करके देखें, छात्र अनमैप हो जाएगा।
तो आपको रोल लिस्ट का मिलान कर लेना है सबसे पहले तो। और उसके पश्चात यदि आप चाहें तो प्रोफाइल, जो छात्र प्रोफाइल अपडेट करते हैं वहाँ पर भी छात्र की समग्र आईडी फिल करके आप देख लें कि छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए छात्र ओपन हो रहा है या नहीं। और यदि वहाँ पर भी छात्र ओपन हो रहा है तो छात्र आपके विद्यालय में दर्ज है, उसकी टीसी जरूर इशू होगी, चाहे थोड़ा समय लग जाए, विलम्ब लग जाए। विलम्ब के पश्चात छात्र की आप टीसी इशू कर सकते हैं। हम बैक जाते हैं और यहाँ पर छात्र के प्रोफाइल मैनेजमेंट में, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी भी डालकर आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर ओपन हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी छात्र की समग्र आईडी लिखने के लिए ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी लिखकर कैप्चा फिल करके शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे। यदि छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है तो छात्र आपके विद्यालय में दर्ज है। और जब छात्र आपके विद्यालय में मैप है और उसे अनमैप करना है तो अनमैप जरूर होगा। अभी यदि अनमैप नहीं कर पा रहे हैं तो पोर्टल की भी मिस्टेक हो सकती है या सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें, प्रयास करते रहें, छात्र अनमैप हो जाएगा। इस संबंध में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छात्र को अनमैप करने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी जो ऑप्शन उपलब्ध है उसी के द्वारा छात्र को अनमैप किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छात्र यदि अभी अनमैप नहीं हो रहा है तो छात्र को उसी कक्षा में बना रहने दें और कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करके छात्र को अनमैप करने का प्रयास करें, छात्र अनमैप हो जाएगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथियों तक शेयर करें ताकि जिन साथियों को यह परेशानी आ रही है वह इसका समाधान पा सकें। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, आपको आने वाली प्रॉब्लम्स सभी के वीडियोज इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इन जानकारियों को देखने के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RS KMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन या शासन द्वारा जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो इन जानकारियों को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी आवश्यक है, तभी आपको चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। नोटिफिकेशन के रूप में आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, आप सारी जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे।